श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। नाग पंचमी का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन होता है और 2024 में जो नाग पंचमी का दिन पड़ रहा है वो बहुत ही शुभ योग लेकर आया है। ऐसे में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, आपको कई परेशानी हो रही है या फिर आपको संतान सुख में बाधाएं आ रही हैं, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप संतान सुख से वंचित हैं, या फिर आपके घर में लगातार लड़कियां जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए जिससे कि बहनों को भाई मिल जाए और आपका परिवार पूरा हो जाए, तो उसके लिए आप इस वीडियो में बताया गया एक सरल सा उपाय अवश्य करें। इस उपाय को करने से आपके जो ग्रह दोष होंगे वो शांत हो जाएंगे। देखिए, जब हमारी कुंडली में राहु केतु विराजमान हो जाते हैं या फिर जो कुंडली का पंचम भाव होता है जो कि संतान प्राप्ति का भाग होता है, अगर इसमें क्रूर ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। तो इसके निवारण के लिए आपको नाग पंचमी के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। आपको विधि विधान से जो भी आप उपाय करें उसमें आप अपना पूरा विश्वास रखें और पूरे नियम के साथ पूरे श्रद्धा भाव से आप उपाय करें। ऐसा करने से आपके जो वंश की वृद्धि है वो हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो अवश्य पूरी होगी और आपको संतान सुख अभी तक नहीं मिला है तो आपको संतान सुख भी अवश्य मिलने लगेगा। इस बार की जो नाग पंचमी है 2024 में वो 9 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ रही है। 9 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ने वाली जो नाग पंचमी है वो बेहद ही शुभ फलदायी है। तो ऐसे में अगर आप इस वीडियो में बताया गया सरल सा उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। देखिए, अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, करीब 5 साल 10 साल या फिर उससे भी ज़्यादा हो गए हैं और आपने डॉक्टर को भी दिखा लिया है, आप शारीरिक दृष्टि से भी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपके पति में भी ऐसी कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली के ग्रह ही अनुकूल ना हो। तो उसके लिए आपको यह उपाय जरूर ही करना चाहिए। जो भी दंपत्ति हैं संतान प्राप्ति करना चाहते हैं वो इस वीडियो में बताया गया उपाय जो है ज़रूर करें और इस उपाय से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी जो मनोकामना है पुत्र प्राप्ति को लेकर है, संतान प्राप्ति को लेकर है, वो निश्चित ही आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या क्या चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में आगे दी जाएगी। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखे, जिससे कि सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो आप किस तरीके से उपाय करेंगे, चलिए आपको मैं बताती हूँ। अगर आप मतलब कि 9 तारीख यानी कि 9 अगस्त शुक्रवार के दिन जो भी दंपत्ति इस उपाय को कर रहे हैं, देखिए अगर आप पति पत्नी दोनों मिलकर इस उपाय को करते हैं, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई उपाय किया जाता है तो वो पति पत्नी दोनों अगर मिलकर करते हैं तो उसका फल हमें अतिशीघ्र मिल जाता है, क्योंकि संतान की प्राप्ति पति और पत्नी दोनों के भाग्य से होती है। दोनों के जो ग्रह होते हैं उनके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, इसलिए दोनों ही पति पत्नी अगर मिलकर उपाय करते हैं तो ये आपके लिए ही अनुकूल होगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आपके पति के पास समय नहीं है, आप कहीं पति बाहर रहता है, तो उस स्थिति में पत्नी भी इस उपाय को पूर्ण कर सकती है। तो 9 अगस्त शुक्रवार के दिन नाग पंचमी का बहुत ही शुभ दिन पड़ रहा है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लेने हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जब सुबह उठेंगे स्नान के बाद में आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। नाग पंचमी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और आप जल में थोड़ा सा रोरी मिलाकर अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपके दोषों का जो निवारण है वो अतिशीघ्र हो जाता है। इसके बाद ही
आपको उपाय की शुरुआत करनी है। तो इसके लिए आपको जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो तो वहाँ पर आप जाइए, और आप मंदिर में जब जाएंगे तो सबसे पहले जो मंदिर की चौखट होगी, जहाँ से मंदिर का जो मेन गेट होता है, जहाँ आपको जैसे शिवलिंग देखने लगे, वो मंदिर की चौखट पर आपको क्या करना है कि चावल की 7 ढेरी यानी 7 जगहों पर आपको थोड़ा थोड़ा सा जो चावल है वो रख देना है। और जब आप चावल रखेंगे तो आपके मन में मतलब प्रार्थना होनी चाहिए संतान प्राप्ति को लेकर, पुत्र प्राप्ति को लेकर, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप अपने मन में रखिए और चावल की आप 7 जगह ढेरी जो है वो लगा दीजिए। उसके बाद में आप मंदिर के अंदर जाइए, और मंदिर में जाने के बाद में जहाँ शिवलिंग विराजमान होंगे तो शिवलिंग के बगल में भी आपको इसी तरीके से चावल की 7 जगहों पर ढेरी लगा देनी है। थोड़ी थोड़ी जगहों पर आपको जो चावल है वो रख देना है। इसके बाद में आप शिवलिंग पर जो भी चीज़ चढ़ा लाते हैं, जल अर्पित कीजिए। जो भी चीज़ आपके पास है, पूजा की सामग्री आप ज़रूर लेकर जाइए मंदिर में, तो वो सारी के सारी सामग्री आप भोलेनाथ को ज़रूर अर्पित कीजिए। सफ़ेद कलर के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो सफ़ेद कलर के फूल आप अवश्य ही नागपंचमी के दिन भोलेनाथ पर ज़रूर चढ़ाएं, ज़रूर अर्पित करें। अगर आपको धतूरा मिल जाता है और काला धतूरा अगर आपको मिलता है या फिर काले धतूरे का फूल आपको मिल जाता है तो वो फूल आप भोलेनाथ पर ज़रूर चढ़ाएं। नागपंचमी के दिन काला धतूरा भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाया जाता है। इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इसके बाद में आप एक कटोरी में दूध लेकर आपको क्या करना है कि भोलेनाथ का अभिषेक करना है। कटोरी में दूध लेकर आप भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। उसके बाद में आपको एक कटोरी पुनः दूध लेना है, और यह दूध आपको जो नाग देवता होंगे उनके ऊपर चढ़ाना है। और नाग देवता के ऊपर दूध चढ़ाते समय आपको अपने वंश की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। नाग देवता के सामने आपको बोलना है कि मेरे ऊपर जो भी ग्रह दोष वो जल्दी से जल्दी शांत हो जाएं, और आपको नाग देवता को फूल इत्यादि, धूप, नैवेद्य आदि जो है वो अर्पित कर देना है। इसके बाद में आपको अपने मतलब घर जो है वो वापस आ जाना है। और जब आप घर आएँ तो आपको घर की जो जैसे कि सुबह आपने इस उपाय को कर लेना है, और शाम के समय आपको अपने घर की जो मुख्य द्वार होगा वहाँ पर आपको 7 आटे के दीपक बनाकर प्रज्वलित करना है। ये जो आप आटे के दीपक बनाएंगे इसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, और आप इसमें तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, घी का अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो उस चीज़ को आप मतलब इसमें दिए में डाल लें और दीपक को आप प्रज्वलित करें। और आपको 7 लौंग लेना है। जो भी आप लौंग लेंगे वो आप फूल वाली लौंग लेंगे, और ये 7 लौंग आपको मतलब एक लौंग आपको ये 7 दीपक में डाल देना है अपनी पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। इसके बाद में आपको घर आ जाना है, मतलब घर के अंदर आ जाना है, और आपको मतलब आपके जो घर में जो पूजा स्थल होगा वहाँ पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, और मन में आपके पुत्र प्राप्ति की कामना होनी चाहिए। इतना आप जब उपाय कर लेंगे, आपको पुनः मतलब शिव भगवान की पूजा अर्चना करनी है, भोलेनाथ की आपको आरती उतारनी है। इसके बाद में आपको एक मिट्टी का आपके पास दीपक हो, मिट्टी की कटोरी या मिट्टी का कोई भी पात्र हो आपके पास, तो उस बर्तन में आपको जो थोड़ा सा दूध भर लेना है, और यह जो दूध है वो आपको घर के मुख्य द्वार पर ही रख देना है। जहाँ पर आपने दीपक जलाया हुआ है उसी दीपक के ही पास मतलब जो मेन गेट होगा उसके बाहर आपको यह जो दूध है वो रख देना है। जब आप दूध रखेंगे तो नाग देवता से आपको पुनः एक बार प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे वंश की वृद्धि हो जाए। घर में कोई भी अगर दोष हो, किसी भी तरीके की संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो वो जल्दी से जल्दी जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाए, और मुझे भी मतलब नन्हे मुन्ने एक बच्चा की प्राप्ति हो जाए। इस तरीके से आपको नाग देवता से प्रार्थना करनी है। इसके बाद में आपको नागपंचमी के दिन सिर्फ इतना ही उपाय करना है, और आपको निरंतर मतलब नागपंचमी के दिन के बाद से आपको निरंतर क्या करना है कि भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना है। या तो आप 11 बार करिए, 21 बार करिए, और ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन आपको 108 बार जाप करना है। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी दोष होते हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाते हैं। राहु केतु अगर आपकी कुंडली में विराजमान है तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाता है, और आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बन जाते हैं।
तो इस उपाय को आप जरूर करें। 9 अगस्त शुक्रवार के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपको पुत्र की प्राप्ति। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।